क्या आपने नोटिस किया है कि हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने नॉलेज कैसे हासिल किया या उनके सीखने का तरीका क्या था? वह सीखते थे किताबें पढ़ के या वह सीखते थे किसी टीचर या गुरु के पास बैठ करके? हमारी ये जनरेशन है वह कैसे सीखती हैं? हमारे जनरेशन के लोग यूट्यूब वीडियोस देख के सीखते हैं या फिर गूगल पे सर्च करते हैं या चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके नई नई चीज़ें सीखते हैं। हमारी फैमिली में, हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं? वो बच्चे सीखते हैं मोबाइल या टैब का स्क्रीन यूज़ करके। वो AR और VR जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नई चीज़ों को सीखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये जो डिफरेंट जनरेशन के लोग हैं डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और डिफरेंट तरीके के सपने देखते हैं? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जनरेशन डिफरेंट टाइम जोन में हुआ है और इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं, जिसे हम कहते हैं मिलेनियल्स, जिसे हम कहते हैं जेनजीज, जिसे हम कहते हैं जेन अल्फा, जिसे हम कहते हैं जेन बीटा। ये वो जनरेशन्स हैं जिनके एस्पिरेशंस, जिनके सपने, जिसके ज़िंदगी जीने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तो इनको एक साथ कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो आज के इस सेशन में हम यही समझेंगे कि ये जो डिफरेंट जनरेशन्स के लोग हैं ये सोचते कैसे हैं, ये सीखते कैसे हैं, इनके सपने कैसे हैं, ये किन चीज़ों को देख करके इंस्पायर होते हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम ये समझेंगे मिलेनियल्स के बारे में। मिलेनियल्स किसको कहा जाता है? मिलेनियल्स को दूसरे शब्दों में जेन वाई भी कहा जाता है और ब्रिज जनरेशन भी कहा जाता है। मिलेनियल्स ये वह जनरेशन है जिनका बर्थ 1981 और 1996 के बीच में हुआ है, उसको मिलेनियल कहा जाता है। मिलेनियल ये वह जनरेशन है जिसने अपनी आंखों से वह हर चीज़ का डेवलपमेंट देखा है, जिसने टेलीफोन भी देखा है और जिसने स्मार्टफोन का यूज़ करते हुए भी देखा है, जिसने चॉक बोर्ड से पढ़ाई करके टच स्क्रीन का भी फीलिंग लिया है कि किस तरीके से स्मार्ट बोर्ड और टच स्क्रीन को यूज़ करके पढ़ाई किया जाता है, जिसने हैंड रिटन असाइनमेंट भी तैयार किया है, जिसने चैट जीपीटी का यूज़ करके पीपीटी भी तैयार किया है। ये वह जनरेशन है जिसने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखा है, रील्स भी देखा है और जिसने नई नई कंपनीज बनाया है, जिसने दुनिया में बड़े पैमाने पे चेंज को देखा है, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये सारी चीज़ें मिलेनियल्स ने अपनी आंखों के सामने देखा है। बदलती हुई दुनिया के एक आई विटनेस कहा जाता है मिलेनियल्स को। तो मिलेनियल्स के जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट है। मिलेनियल्स पढ़ाई करते हैं विद पर्पज़। मिलेनियल्स का लाइफ में हर चीज़ बड़ा ही बैलेंस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड चाहिए। मिलेनियल्स को कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिलेनियल्स के लिए स्टेबल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मिलेनियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से मिलेनियल सोचता है। मिलेनियल से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है जेनजी। जेनजी को कहा जाता है द डिजिटल नेटिव्स। दूसरे शब्दों में जेनजी को वाईफाई जनरेशन भी कहा जाता है। जेनजी उसको कहते हैं जिसका बर्थ 1997 से लेकर के 2012 के बीच में हुआ है। ये वो फर्स्ट जनरेशन है जिसने जब आंखें खोली दुनिया में तो इसके सामने स्मार्टफोन था, इसके सामने वीडियोस थे, इसके सामने हर वह स्मार्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थे जिससे लाइफ बहुत फास्ट और स्मूथ चल सकती है। ये वह जनरेशन है जो आंसर्स का वेट नहीं करते, ये बिलीव करते हैं सर्च, स्वाइप एंड स्क्रॉल में। इनको कोई भी चीज़ जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए, लेकिन ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें इनको रियल मिले, ऑथेंटिक मिले, जेन्युइन मिले। ये सीखना पसंद करते हैं शॉर्ट वीडियोस में, 60 मिनट्स के रील्स में, थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू इंटरेक्टिव क्लासेस, थ्रू कम्युनिटी, थ्रू कंटेंट, थ्रू कोलैबोरेशन। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करते हैं बजाय जो ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग सिस्टम होता है। तो ये वो जनरेशन है जो फास्ट मोड लर्निंग को पसंद तो करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये अपने आप को एक लॉनली भी फील करता है। अभी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी ये जेनजी ही होता है। इस वक्त इंडिया का जो पॉपुलेशन है 52% इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन इज मिलेनियल्स प्लस जेनजी। तो मिलेनियल्स और जेनजी की बहुत बड़ी आबादी है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम पे जो इकोनॉमी का कंट्रोल होगा वो सब जेनजी के हाथ में होगा। कहा जाता है कि जेनजीज विल बी द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड जनरेशन जिसे जेन अल्फा भी कहा जाता है, द AI नेटिव लर्नर्स। यह वह जनरेशन है जिसका बर्थ 2012 से लेकर के 2024 के बीच में हुआ। ये वो जनरेशन है जिसने आंखें खोली दुनिया में
तो देखा कि इसके सामने AI जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एलेक्सा जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इससे बातें करती हैं, चैट GPT और इन जैसे कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो इसको मिनटों और सेकंडों में हर चीज़ रेडी करके देता है। इसके लर्न करने का तरीका है गेमिफिकेशन, इंटरेक्टिव लर्निंग, गेम की तरह चीज़ों को समझना, और पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम। जिसको क्लास में बैठना पसंद नहीं है, जिसको क्या चाहिए, हाथ में एक टैब चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, जिसके ज़रिए वो लर्न करता है, वो नई चीज़ों को सीखता है। ये वह जनरेशन है जो फास्ट तो है लेकिन ये डिवाइस से ज़्यादा फ्रेंडली है, एक इंसान से कहीं ज़्यादा ये डिवाइस फ्रेंडली है। इसको मोबाइल पे वीडियोस देखना, शॉर्ट वीडियोस देखना, डिवाइस से इंटरेक्ट करके चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखना इसे ज़्यादा पसंद। ये वह जनरेशन है जो सीखता है AI ट्यूटर से, VR हेडसेट से और डिजिटल कंपेनियन से। इसकी लाइफ में डिजिटल डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा रोल है। ये वह जनरेशन है कि जिसको अगर सोलर सिस्टम समझना है तो क्लास वो नोटबुक पे मैप बना के नहीं सीखता है। ये वह जनरेशन का स्टूडेंट है जो 3D के ज़रिए या विजुअलाइजेशन के ज़रिए वो पूरा देखता है सोलर सिस्टम को, वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए, ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए वो पूरी हिस्ट्री को वॉक करता है। अगर आप मिलीनियल से बात करेंगे तो वो कैसे हिस्ट्री समझता था, वह बुक्स पढ़ता था, नोट डाउन करता था। जेनजी को देखेंगे तो वह एक इंटरेक्टिव क्लासरूम में टीचर्स को पढ़ा रहा होता है। लेकिन आज का जो जेन अल्फा है, अगर उसे हिस्ट्री समझना हो, उसे सोलर सिस्टम समझना हो, उसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के कोई कंसेप्ट समझना हो, तो वह डायरेक्टली वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए, 3D के ज़रिए वो उस जगह पहुंच जाता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, फील करता है कि एंशियंट टाइम पे अशोका ने कैसे रूल किया था, कलिंगा का वार कैसे हुआ था, बाबर जब इंडिया पे अटैक किया था तो बाबर ने इंडिया पे मुगल डायनेस्टी कैसे इस्टेब्लिश की थी। ये वह चीज़ें हैं जो वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ये हमारा जेन अल्फा देख सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लेम किया गया है कि बाय 2030 जेन अल्फा विल बी द मोस्ट एजुकेटेड एंड AI इमर्स्ड जनरेशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। फोर्थ, जेन बीटा, द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। जेन बीटा उस जनरेशन को कहा जाता है जिसका बर्थ 2025 और 2039 के बीच में होगा। ये वह जनरेशन है जिसके सामने AI एक जस्ट टूल की तरह यूज़ नहीं करेगा, बल्कि AI विल वर्क एज अ टीममेट, AI विल वर्क एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली मेम्बर। ये वह जनरेशन है जिसकी ज़्यादातर लाइफ की चीज़ें, ज़रूरतें AI सॉल्व करेंगी। AI इसका पार्टनर होगा जो साथ में वर्क करेगा, इसका कंपेनियन होगा जो खाली टाइम में एक साथ वक्त गुजारेगा। ये वह जनरेशन है जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचेगा, जो क्लाइमेट को लेकर बहुत सेंसिटिव होगा, जो जॉब को लेकर सेंसिटिव होगा कि हमें क्या जॉब करना चाहिए, क्या जॉब नहीं करना चाहिए, दुनिया के लेकर सेंसिटिव होगा कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी दुनिया को इम्पैक्ट कर रही हैं, कैसे हमें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमनाइज करना है, ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना है, लोगों की लाइफ को आसान करना है। क्योंकि इनके टाइम पे सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और एडेप्टेबिलिटी की ज़्यादा बात होगी। एम्पैथी पे फोकस किया जाए। ये वो लोग हैं जो फोकस करेंगे कि हमें किस टाइप के जॉब करना चाहिए, हमें किस टाइप के जॉब जनरेट करना चाहिए, हमें ज़िंदगी का पैरामीटर कैसे सेट करना चाहिए। ये वो जनरेशन हो। इस वक्त हमारे सामने 3 जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मिलीनियल्स। मिलीनियल्स वह जिसकी एज आज 29 से 45 ईयर्स के बीच है। जेनजीज वह जिसकी एज आज 13 ईयर से 28 ईयर के बीच है। अल्फा वह जिसकी एज 0 से लेकर के 12 ईयर्स की बीच है। ये वह जनरेशन है जो आज की दुनिया चला रही है। और ये तीनों जनरेशन का जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेकर के, लाइफ को लेकर के, वो डिफरेंट है। लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, ज़िंदगी जीने का तरीका डिफरेंट है, ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं, इनके सपने अलग हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी एजुकेटर्स हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबको चाहिए कि जब भी हम कोई पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स बनाएं या जब भी हम कोई भी चेंज की बात करें तो ये जनरेशन को दिमाग में रख कर के काम करें। अगर आप चाहते हैं कि जो 90s में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आज के ज़माने में इंपॉर्टेंट होंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो 2012 में जो लोग सोचते थे वो आज के जनरेशन पर वही चीज़ इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा। जो पुराने ज़माने में जो 1990s में जो टीचर्स पढ़ाते थे किताबें ओपन करके या नोट डाउन कराते थे, डिक्टेट करवाते थे, आज के ज़माने में वो पढ़ाई का मेथड नहीं चलेगा।
आपको हर वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, वो नए मेथड को समझना पड़ेगा जो हमारी जनरेशन समझ रही है। जो जेन अल्फ़ा कैसे सोचता है, जेन बीटा कैसे सोचेगा, या जो हमारे जेन जी है उनका लाइफ स्टाइल कैसा होने वाला है। हर जनरेशन डिफरेंट तरीके से लर्न करता है, डिफरेंट तरीके से सीखता है। अगर हम सिंपल शब्दों में समराइज करें, मिलेनियल्स लर्न टू adopt, Gen Z learn to explore, Gen Alpha is learning to create and Gen Beta will learn to evolve। चाहे कोई भी जनरेशन हो, हर जनरेशन के अंदर एक ही चीज़ नोटिस किया गया है कि कोई भी जनरेशन तरक्की वही करती है जिसके अंदर क्यूरियसिटी होती है, कंपेशन होता है और जिसके अंदर कंटिन्यूस लर्निंग की भूख होती है। इफ़ मिलेनियल्स बिल्ट इंटरनेट, Gen Z made it creative, Gen Alpha will make it intelligent and Gen Beta विल मेक इट ह्यूमन अगेन। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या ड्रीमर हैं, एक चीज़ हमेशा कॉमन रहने वाली है, कीप लर्निंग, कीप अडेप्टिंग एंड कीप बिलीविंग। क्योंकि फ्यूचर उन्हीं के फेवर में होगा जो लोग कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव करेंगे, अपने आप को ज़माने के साथ अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, अगर आप इस बदलती हुई दुनिया का हिस्सा नहीं बनते हैं, कंटिन्यूस लर्न नहीं करते हैं, कंटिन्यूस ग्रो नहीं करते हैं, अपने आप को अप स्किल नहीं करते हैं, तो लाइफ में आगे बढ़ना और कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा।